आज हम एक ऐसी फिल्म की बात करेंगे जो शाहरुख खान के करियर का गेम चेंजर बन गई। 1993 में आई डर एक बॉक्स ऑफिस सक्सेस थी और साथ ही साथ जो ना एसआरके के करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस भी। अब इस फिल्म का सबसे फेमस डायलॉग तो जो ना हर किसी ने सुना होगा, I love you, किरण। अब ओवरऑल जो है ना डर की स्टोरी बड़ी सीधी और सिंपल थी। एक ब्यूटीफुल लड़की है जिसे एक हैंडसम नेवी ऑफिसर से प्यार हो जाता है। दोनों शादी करने का डिसाइड करते हैं। एक विलन है जो हीरोइन को पाना चाहता है, उसे परेशान करता है, हीरो पे भी अटैक करता है, लेकिन एंड में जो है ना हीरो के हाथों मारा जाता है। टिपिकल बॉलीवुड लव स्टोरी, हीरो जीतता है और विलन हारता है। लेकिन फिल्म के एंड में जो ना ऑडियंस की सिंपैथी विलन राहुल यानी एसआरके के साथ होती है। फिल्म देखने के बाद जो ना हर किसी को बस वही याद रहता है और कई सारे वन साइडेड लवर जो ना उस कैरेक्टर से रिलेट भी करते हैं और इसका क्रेडिट जाता है एसआरके की मास्टरपीस एक्टिंग को। आज के इस वीडियो में हम एसआरके के परफॉर्मेंस को ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि कैसे उन्होंने अपने एक्सप्रेशन और एक्टिंग से एक एंटाई हीरो को भी इतना फेमस कर दिया। अब फिल्म में राहुल को इंट्रोड्यूस किया जाता है एक मिस्टीरियस लवर के रूप में जिसका एक ड्यूअल पर्सनैलिटी है, एक अग्रेसिव और दूसरा सॉफ्ट या वल्नरेबल। अब अगर आप ध्यान से देखो ना तो अपने अग्रेसिव रूप में एसआरके की आंखों में एक रेज है, बॉडी लैंग्वेज जो ना टाइट है, उनकी वॉइस और चेहरे से एक क्रिमिनल जैसी वाइब्स आती है। वहीं एसआरके ने जब सॉफ्ट साइड को प्ले किया है तो उनकी आंखों में जो ना एक इनोसेंस है, बॉडी और फेस रिलैक्स्ड है, उनकी टोन प्लीजेंट है और उससे जो है ना एक इनोसेंस या बच्चों जैसी वाइब्स आती है। अब इस कैरेक्टर डिफरेंस को जो ना एसआरके ने इतने अच्छे से प्ले किया है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि किरण को तंग करने वाला साइको और इनोसेंट राहुल जो ना एक ही इंसान है। अब फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से एसआरके यानी राहुल जो है ना किरण से प्यार तो करता है लेकिन कभी जो है ना उसे प्रपोज नहीं करता। अब अगेन इसके पीछे भी जो ना राहुल की डुअल पर्सनैलिटी है। उसकी सॉफ्ट साइड को जो ना रिजेक्शन का डर है, जबकि उसकी अग्रेसिव साइड ने जो ना ये ऑलरेडी मान रखा है कि किरण तो उसकी है ही। लेकिन होता यह है कि जब किरण और सुनील शादी का डिसाइड करते हैं तो एसआरके की एग्रेसिव साइड जो है ना उसके दिमाग को टेक ओवर कर लेती है। अब इस पार्ट में जो है ना एसआरके की बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों और फेस के एक्सप्रेशन जो है ना सब एक मास्टरमाइंड क्रिमिनल की तरह लगते हैं। एसआरके ने 2 पुलिस वालों और अपने दोस्त का मर्डर कर दिया, हीरो को मारने की कोशिश की, हीरोइन की लाइफ को नरक बना दिया और ये सब करने के दौरान उनके फेस पे जो ना कोई रिग्रेट या डर नहीं था। एसआरके ने राहुल की डेस्परेशन को अपने फेस एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से जो ना बहुत रियल तरीके से प्ले किया है। ऐसा लगता है कि राहुल अब किरण को पाने के लिए जो ना किसी भी हद तक जा सकता है और उसका अगला स्टेप क्या होगा ना ये सस्पेंस जो ना ऑडियंस को बांध के रखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस सेगमेंट के कई सारे सीन्स में जो ना एसआरके के इमोशनल स्विच जो ना देखने लायक है। जैसे कि राहुल को जब पता लगता है ना कि किरण उसके घर पे आई है तो एसआरके का फेस ग्लो करने लगता है, लेकिन जैसे ही उसे ये बात पता लगती है कि वो अपनी शादी का कार्ड देने के लिए आई है तो उसके फेस पे जो ना एक गुस्सा और रेज दिखने लगता है। और ऐसे ही एयरपोर्ट वाले सीन में काउंटर वाली लड़की जब एसआरके को किरण की इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देती है तो तुरंत उनकी टोन जो है ना रिक्वेस्ट से थ्रेट में बदल जाती है। एंड देन अगेन जब उनका काम नहीं बनता तो फिर से वो रिक्वेस्ट वाले मोड में स्विच कर जाते हैं। और सेम ऐसा ही इमोशनल स्विच जब देखने को मिलता है जब एसआरके होटल में जाके इंक्वायरी करता है। फिल्म के फाइनल पार्ट में जो ना एसआरके का कैरेक्टर एकदम रूथलेस और कनिंग है। राहुल स्विट्जरलैंड जाकर के जो ना किरण और सुनील को ज्वाइन करता है, उन्हें अपने बातों में फंसाकर उनका दोस्त ही बन जाता है। अब इसके आगे वो कुछ करता उससे पहले जो ना सुनील को उसके बारे में सब पता लग जाता है। और इसके बाद वाले सीन में जो है ना एसआरके अपने टॉप विलन आर्क में होता है। एसआरके की बॉडी लैंग्वेज अटैक मोड वाली होती है, उनकी आंखें एकदम वाइड खुली हुई गुस्से और रेस से भरी होती हैं और वो जो जंगल के बीचों बीच में जो उनकी क्रीपी लाफ होती है, जो उनकी डरावनी हंसी होती है, वो जो है ना उनका पीक विलन मोमेंट था। फिल्म के क्लाइमेक्स में एसआरके और सनी देओल की जो ना बोट पे फाइट होती है और इसी सीन में जब सुनील राहुल को मार रहा होता है तो किरण बोलती है। तब यहाँ अगेन एसआरके का एक और इमोशनल स्विच देखने को मिलता है। इसके पहले तक वो सुनील को जो ना एक टफ फाइट दे रहा होता है। एसआरके की बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन जो ना अटैकिंग वाले होते हैं, लेकिन ये सुनने के बाद राहुल काइंड ऑफ गिव अप कर देता है कि जब यार जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ उसे मेरी नहीं पड़ी हुई तो फिर क्या ही फायदा। तो इस मूवमेंट के बाद जो ना एसआरके की बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन जो ना सैड और डिफीटेड लगते हैं, एक हारे हुए इंसान के लगते हैं। डर फिल्म में एसआरके की परफॉर्मेंस ने बॉलीवुड में एंटाई हीरो को रीडिफाइन किया है। इसके पहले तक जो ना बॉलीवुड में विलन और हीरो काइंड ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में होते थे, जो अच्छा है वो हीरो है और जो बुरा है वो विलन है। बट एसआरके ने जो ना एक लेयर्ड कैरेक्टर को प्ले किया है। राहुल एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है एंड एसआरके नेल्ड इट बाय मास्टरिंग 4 थिंग्स: वॉइस मॉड्यूलेशन, फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड आईज एक्सप्रेशन।
ओवरऑल एसआरके ने अपनी एक्टिंग से इस कैरेक्टर को जो ना ह्यूमनाइज कर दिया है। उन्होंने उसके इमोशंस और उसके मोनोलॉग्स को इतने अच्छे से प्ले किया है कि वो रिलेटेबल लगने लगते हैं। और एक बात और, एसआरके एक टिपिकल स्ट्रॉन्ग बॉलीवुड विलन नहीं लगते। वो कई सारे सीन्स में जो ना बहुत ज्यादा इनोसेंट और हेल्पलेस लगते हैं। इसलिए ऑडियंस ने इतने सारे गलत काम करने के बाद भी कभी भी राहुल को हेट नहीं किया।